मित्रों नमस्कार। 15 अगस्त 2021 का वो दिन जब हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और स्वतंत्रता दिवस की खुशियों पर आशंका के काले बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि ठीक उसी दिन 15 अगस्त 2021 को ही तालिबान, जो दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों का दल है, उसने अफगानिस्तान के ऊपर में कब्जा कर लिया था। तालिबान का जो पिछला इतिहास रहा था वो भारत से शत्रुतापूर्ण रहा था और पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण रहा था, इसलिए आशंका के काले बादल मंडराने लगे। हिंदुस्तान ने लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान के अंदर में। उसके संसद भवन बनाया, उसके डैम्स बनाया, उसकी लाइब्रेरी बनाए, उसके स्कूल और हॉस्पिटल बनाए। ये सब कुछ हिंदुस्तान ने करा था। लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका था हिंदुस्तान। और ऐसे वक्त में हिंदुस्तान को वापस लौटना पड़ा वहां से, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके। अब जैसे ही तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर में कब्जा किया, ये जो पाकिस्तान के मुल्ले हैं, इमरान खान से लेकर तमाम मुल्लों ने लुंगी डांस करना शुरू किया। ये तहमत उठा उठा करके पूरे पाकिस्तान में नाच रहे थे कि हमारे अपने बिरादरी के लोग हमारे पड़ोस में आ गए हैं। इमरान खान की चमची वो है ना हीरा मंडी की डॉक्टर फिजा अहमद खान, वो तो चीख करके कह रही थी कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, अब कश्मीर हमें मिल जाएगा, तालिबान कश्मीर हमें हिंदुस्तान से लेकर चला देगा। तो मित्रों दो तरह की धारणाएं थी। एक, जहां पाकिस्तान बेहद खुश था तालिबान के सत्ता ग्रहण करने से, अफगानिस्तान में काबिज होने से पाकिस्तान बेहद प्रसन्न था। वहीं पूरी दुनिया में आशंका के बादल मंडरा रहे थे। एक बार फिर से टेररिस्टों के ग्रुप ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, अब आगे क्या होगा ये सब भविष्य के गर्भ में था। पाकिस्तान का मित्रों 3 घोषित लक्ष्य था। पहला लक्ष्य जो था, पाकिस्तान के अंदर में एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको TTP कहते हैं, एक आतंकवादी संगठन है, अतिवादी संगठन है, जिसने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा रखा है। वो जब चाहता है, जहां चाहता है, वहां ऑपरेशन करता है, वहां पाकिस्तानी आर्मी को उड़ा देता है। यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में सैकड़ों बच्चों को मार डाला था। और यही तालिबान पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए था। तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान के आने से इस पर लगाम लगेगा, तालिबान से बोलकर हम लोग इस पर लगाम लगवा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान एक दोगला देश है, पैसे मदद अमेरिका से ले रहा था, डॉलर अमेरिका से ले रहा था तालिबान के अगेंस्ट में, और भीतर ही भीतर तालिबान का समर्थन भी कर रहा था। तो उसे ये उम्मीद थी कि तालिबान जब सत्ता पर काबिज हो जाएगा अफगानिस्तान में, तो ये मेरी फ्रेंडली सरकार होगी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे ताला लग जाएगा या उसे लगाम लग जाएगी। दूसरा घोषित लक्ष्य था डूरंड लाइन को एक्सेप्ट करवा लेना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक डूरंड लाइन खींचा गया है, तो उधर भी पश्तून है और इधर भी पश्तून है। तो अफगानों का मानना है कि ये डूरंड लाइन अन्यायपूर्ण है, हम इसको नहीं मानते हैं। वो डूरंड लाइन के उस पार जो पश्तूनिस्तान है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान आएगा तो ये डूरंड लाइन एक्सेप्ट कर लेगा। और तीसरा लक्ष्य था कि कश्मीर को आजाद कराने में, हिंदुस्तान से छीनने में तालिबान हमारी मदद करेगा। लेकिन जब तालिबान दोबारा सत्ता में आया तो उसे होश आ चुकी थी। वो पहले वाली गलतियां दोहराना नहीं चाहता था। और उस समय उसने देखा कि हिंदुस्तान के राज सिंहासन पर 56 इंच का सीना वाला शेर बैठा हुआ है, जिसके एक हड़की से तालिबान ने सारे हिंदुस्तानियों को, सारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपनी सुरक्षा में लेकर के पहुंचाया एयरपोर्ट तक और उसे हिंदुस्तान तक पहुंचने में मदद की। तो तालिबान जानता था कि हिंदुस्तान के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है वो एक शेर है और उसे छेड़ना सही नहीं होगा। और दूसरी बात थी कि अफगानिस्तान को यह भी पता था कि अगर निस्वार्थ कोई मदद करने वाला है तो वो भारत ही है, कोई और नहीं है।
और तीसरी बात थी कि अफगानिस्तान की जनता भारत से बेहद प्यार करती है। अफगानिस्तान की जो जनता है उसे भारत से बेहद लगाव है, बेहद लगाव है। तो तालिबानियों ने इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखा और पाकिस्तानी जो उछल कूद मचा रहे थे कि तालिबान अब ये करेगा वो करेगा, उसने कहा जाइलो होश में आओ, होश के नाखून लो, ये तुम्हारी लड़ाई है, टीटीपी तुम्हारे प्रॉब्लम है तुम समझो, कश्मीर तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तुम लोगों की वजह से हिंदुस्तान से नहीं उछलूंगा। और रहा सवाल टीटीपी की और डूरन लाइन की, तो वो तो हम मानने वाले कतई नहीं है। उसने जो भी फेंसिंग कर रखा था पाकिस्तान ने, तालिबान उससे उखाड़ना शुरू कर दिया। अब आज स्थिति ये है कि तालिबान पाकिस्तान पे पूरी तरह हावी है और बलूचिस्तान में भी आग भड़क उठा है तालिबान की वजह से। तो पूरे पाकिस्तान में इसमें अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और तालिबान धीरे 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 पूरे पाकिस्तान को निगलने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद है कि जिस समय भारत पीओके को लेने का कोशिश करेगा या ऐलान जंग करेगा या आर्मी ऑपरेशन करेगा, उस समय तालिबान भी स्वात घाटी को, ये पश्तूनिस्तान को आजाद करा लेगा पाकिस्तान से। तो मित्रों, आज जो पाकिस्तान तालिबान को सत्ता तक पहुंचा करके बहुत खुश हो रहा था, लुंगी डांस कर रहा था, तहमदे उठा उठा करके डांस कर रहा था पूरे पाकिस्तान में, आज औंधे मुंह गिरा हुआ है। ये भी कमाल भारत के 56 इंच का है। मित्रों, अगर आप सब सहमत हो इससे तो एक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।